बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है कि फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड, सेकंड सेकंड में 1 सेकंड, थर्ड सेकंड में 1 सेकंड, फोर्थ सेकंड में भी 1 सेकंड, यानी इक्वल टाइम इंटरवल की बात करते हैं। तो एस nth का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज u प्लस क्या लिख सकते हैं a/2 इंटू 2n माइनस 1। क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली falling body in first second, second second, third second and fourth second। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है और फ्रीली फॉलिंग बॉडी देख रखा है, लेकिन ये है कि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि रेस्ट से स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ मोशन में लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा लैंग्वेज लिखे तो इसका मतलब ये समझ के चलना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0, और मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल है, और पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो आना तो उसे नीचे है, मतलब नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो एक बात अपने को ध्यान रखना है कि ये nth सेकंड यानी 1 सेकंड, जैसे मान लो 10th सेकंड है, तो 10 सेकंड में कितने सेकंड है? 1 सेकंड है। 9th सेकंड में कितने सेकंड है? 1 सेकंड है। यानी फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड, सेकंड सेकंड में 1 सेकंड, थर्ड सेकंड में 1 सेकंड, फोर्थ सेकंड में भी 1 सेकंड, यानी इक्वल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। और इक्वल टाइम इंटरवल की यदि बात करें अपन, तो एस nth का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज u प्लस क्या लिख सकते हैं a/2 इंटू 2n माइनस 1। इसका यूज कर सकते हैं। u की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 0। अब यदि मैं फर्स्ट सेकंड में देखूं तो ये कितना आ जाएगा g/2, यदि नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं तो कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट कितना आएगा g/2। ये मेरा s1 होगा। इसी तरीके से यदि अपन देखें तो s2 यानी सेकंड सेकंड में कितना चलेगा, इसको लिख लेता हूं g/2, u तो 0 है, इंटू लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास 3g/2, ये s2 हो गया। यदि मैं थर्ड सेकंड की बात करूं तो थर्ड सेकंड में कितना आ जाएगा g/2 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 1, ये बन जाएगा अपने पास 5g/2, दिस इज s3। तो एक बात आपको नोटिस करने की जरूरत है कि यहाँ पे 1g/2 है, यहाँ 3g/2 और यहाँ 5g/2 है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो रेशियो आएगा 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर क्या आने वाला है 7। और ये याद भी होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, इन सब में चली गई डिस्टेंसेस का जो रेशियो है, इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस हो तो हमेशा ऑड मल्टीपल, यानी कि रेशियो जो है वो ऑड मल्टीपल में आएगा। इसके लिए एक छोटा सा पार्ट और बताना है कि इसका जो एडवांस वर्जन है, मतलब थोड़ा सा और बेहतरीन यूज कर सके। लोगों को क्या पता होता है कि यार 1 सेकंड में, यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकंड कंसेक्यूटिव सेकंड की बात कर रहा है, तो उसमें जो टाइम इंटरवल लिया है, जैसे फर्स्ट सेकंड है तो 1 सेकंड है, सेकंड सेकंड है तो 1 सेकंड है, थर्ड सेकंड है तो 1 सेकंड है, फोर्थ सेकंड है तो 1 सेकंड, यानी nth सेकंड का मतलब है 1 सेकंड। इसको थोड़ा जनरलाइज करें यदि अपन कि बोले अपन कि मान लो पहले 2 सेकंड, फिर दूसरे 2 सेकंड, फिर तीसरे 2 सेकंड में क्या डिफरेंस आएगा, तो इसके लिए मैं बेहतर बोल रहा हूं कि मैं जो टाइम इंटरवल जैसे 1 सेकंड था, या फिर 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, या फिर 3 सेकंड का है, तो मैंने टाइम इंटरवल को ही क्या मान लिया, कैपिटल टी। यानी जो कैपिटल टी है वो टाइम इंटरवल है, यानी कि फर्स्ट टी में, सेकंड टी में, थर्ड टी में, फोर्थ टी में, फिफ्थ टी सेकंड में। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब इसमें यदि टाइम स्टाम्प की बात करें, मतलब टाइम जो इंस्टेंटेनियस लिखा जाता है, ये t इज इक्वल टू 0 है। तो मान लो मैं t इज इक्वल टू 0 वाली कहानी यहां से देखो, तो ये मान लो सपोज t इज इक्वल टू क्या है 0, यहां पे t इज इक्वल टू कितना हो गया t, यहां पे t इज इक्वल टू कितना हो गया 2t, यहां पे देखें तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 4t, और ये कितना हो जाएगा मान लो सपोज 5t। आप देखें जरा यहां से यहां का टाइम इंटरवल कितना है t,